हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का सिलेबस। और पेपर 2 आप सभी को पता है कि पेपर 2 जो है वो है हमारा कंप्यूटर साइंस। ओके। और अगर आपको पेपर 1 के सिलेबस के बारे में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में जो है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि कितने यूनिट्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। जो भी है ओवरऑल पेपर 1 का वो मैंने इससे पिछले वाली जो वीडियो है वहाँ पे डिस्कस किया है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का जो सिलेबस है। तो इसमें भी टोटल जो है वो 10 यूनिट्स हैं। और आगे फर्दर उन यूनिट्स को नेक्स्ट आगे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग इसके जो पॉइंट्स हैं या जो भी टॉपिक बनाए हुए हैं उसमें फर्दर इसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 कौन सी है? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये आपने अपने बीसीए में या एमसीए में या बीटेक की है या मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस की जो लाइन है उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें नॉर्मल हमारा क्या आएगा? पहले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट यूनिट। और जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है या जो भी इसका टॉपिक है फर्स्ट, वो है मैथमेटिकल लॉजिक, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक और इक्विवेलेंस, सेट्स एंड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और मैथमेटिकल इंडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी ग्रुप थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑप्टिमाइजेशन, ग्रुप थ्योरी। और नेक्स्ट आती है हमारे पास ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हमारे पास आते हैं कि जो ग्राफ है वो कौन कौन से हैं, किस तरह का जो है वो ग्राफ होता है, एजेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, या किसी ग्राफ की जैसे डिग्री है वो हम कैसे निकालते हैं, ओवरऑल सब कुछ। ठीक है, वो हम इसमें चेक करेंगे ग्राफ थ्योरी में। और नेक्स्ट आती है हमारी ऑप्टिमाइजेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने मे बी इसमें एमसीए में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल मॉडल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पर्ट एंड सीपीएम से भी हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीपीएम आ जाता है, रिसोर्स लेवलिंग आ जाते हैं, कॉस्ट कंसिडरेशन, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि सिंप्लेक्स एंड ड्यूअल मेथड, मैथमेटिकल जो मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं, और पर्ट एंड सीपीएम। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ऑप्टिमाइजेशन का एक क्वेश्चन जिसमें आपको फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ता है। ठीक है। पर्ट सीपीएम से भी आपको एक जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। ठीक, ये होगी हमारी फर्स्ट यूनिट। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट के ऊपर। तो सेकेंड यूनिट जो है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो है वो हम लोगों ने या आप लोगों ने जो है वो अपनी जो मास्टर्स डिग्री है या जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उसमें आपने जो है वो इसके ऊपर जो है वो ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें कुछ डिजिटल लॉजिक आ जाएंगे, सर्किट्स आ जाएंगे, कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आगे डाटा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, डाटा टाइप, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन में। ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन को हम किस तरह से जो है वो याद रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जब एग्ज़ाम के टाइम हम इसके जो रूल्स हैं वो हम भूल चुके होते हैं कि क्या है। और नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एरर डिटेक्शन कोड, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन एल्गोरिदम्स। ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के ऊपर अगर मैं आपके साथ बात करूं, इसमें हमें रजिस्टर ट्रांसफ़र, माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, इंटरप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली, असेंबलर, प्रोग्राम, लूप, सब रूटीन्स, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। ओके। ये सारा जो है वो हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर
जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। और नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, सीपीयू के बारे में डिस्कशन है, पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन है, देन इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेमोरी हायरार्की जो है वो पेपर 1 का जो आईसीटी का जो यूनिट है उसमें मेमोरी हायरार्की जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स। तो ये सारा जो है वो है हमारा यूनिट 2। नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट 3। अब यूनिट 3 में हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो फर्स्टली जो है वो आपको कई बार 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के आ सकते हैं और आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा प्रोग्रामिंग के ऊपर भी वर्क करना है, प्रोग्राम को रीड करना आना चाहिए, उसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी उसके ऊपर भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिमेंट्री डेटा टाइप। डाटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कंपोजिट डाटा टाइप, मतलब थोड़ा डाटा टाइप के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इन सी में क्या क्या है ये आपने पढ़ा होगा अपने बीसीए में या एमसीए में भी पढ़ा होगा, बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग इन सी। और आगे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। यस, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारे पास आते हैं वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंडर, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस, पॉइंट, लाइन ड्राइंग, एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम से एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। पॉइंट सर्कल, एलिप्स एल्गोरिदम, स्कैन लाइन, पॉलीगन, बाउंड्री, ये सारी चीज़ें। अब 2D ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म एंड व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं वो इनमें से आते हैं, ओके। और आगे आता है 3D रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारा यूनिट 3 का ही पार्ट है। 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड व्यूइंग, ठीक है। इसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट डीबीएमएस। डीबीएमएस के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स अपनी कर रहे हैं डीबीएमएस के ऊपर, तो इसमें हमारे पास जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले तो डेटाबेस सिस्टम के, और उसके बाद डाटा मॉडलिंग के बारे में आ जाएगा, उसके बाद आपकी एसक्यूएल क्वेरीज आ जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस एंड डाटा मॉडल्स एंड डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग, ठीक है। ये आगे फर्दर इनको डिवाइड किया हुआ है इनके टॉपिक्स के ऊपर, वो हम फर्दर डिटेल में इनके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये एक टॉपिक है हमारा डीबीएमएस का, बिग डाटा सिस्टम। बिग डाटा सिस्टम, इसमें आपको बिग डाटा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि बिग डाटा जो है वो क्या होता है, बिग डाटा की टाइप्स क्या क्या हैं, मैप रिड्यूस के बारे में पता होना चाहिए, हडूप के बारे में पता होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीबीएमएस के ऊपर इस यूनिट में कवर हो रही हैं। अब यूनिट 5 आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, और मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, और प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसेस मैनेजमेंट। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थ्रेड्स, ओके। CPU शेड्यूलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज मैनेजमेंट, ओके। मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सारा जो है वो यूनिट 5 का जो है
वो सिलेबस है। और नेक्स्ट इसको आगे भी फर्दर डिवाइड किया है, सिक्योरिटी के ऊपर बात की है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और वर्चुअल जो मशीन्स हैं उसके ऊपर बात की है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें से कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया होना चाहिए कि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी का जो टॉपिक है इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो क्या होता है, ऑथेंटिकेशंस, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी डिफेंसेस, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, किस किस तरह से हम एक सॉफ्टवेयर को जो है वो तैयार करते हैं, किस किस तरह की जो है वो स्टडी की जाती है, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ये आप सभी लोगों को पता होगा, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे। और एस्टिमेशन एंड स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एस्टिमेशन एंड स्केड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसमें हम एस्टिमेशन निकालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेस्टिंग के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये हमारा टोटल यूनिट 6 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 7 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ट्री के ऊपर बात होगी, एरे जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड रेफरेंसेस, डिज़ाइन टेक्निक्स, लोअर बाउंड थ्योरी, ग्राफ एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सेलेक्टेड टॉपिक्स, एडवांस्ड एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे। ये सारा जो है वो मैं आपके साथ एक बार सिलेबस को गो थ्रू करवा रही हूँ। और नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 8। यूनिट 8 है हमारा TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। तो इसमें TOC के ऊपर बात करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज आ जाएंगी, नॉन कंप्यूटेशन प्रॉब्लम, डायगोनल, रसल्स पैराडॉक्स, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, NFA, DFA, ये सारी चीज़ें। रेगुलर क्या क्या है, नॉन रेगुलर क्या होता है, पंपिंग लेम्मा क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, ट्यूरिंग मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से वो डील करती हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये हमारे रेगुलर है, ये सारी चीज़ें हम TOC में डिस्कस करते हैं। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस एंड रन टाइम सिस्टम। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा यही है कि रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, ओके, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और ट्यूरिंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें। और सिंटैक्स एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमेंटिक एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, एंड रन टाइम सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में। TOC का जब ये टॉपिक आएगा तब हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यूनिट 9। इसमें हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन आ जाता है, किस तरह से हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किस तरह के नेटवर्क हमें चाहिए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, आगे इनके मॉडल्स आ जाएंगे। फंक्शंस ऑफ OSI लेयर्स जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी कंप्यूटर नेटवर्क में। और WWW के ऊपर जो है वो इसमें बताया गया है, इसमें फर्दर डिवाइड किया गया है नेक्स्ट इन टॉपिक्स को। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूनिट 9 में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें AI के ऊपर
हम डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टी एजेंट सिस्टम, फजी सेट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फजी सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मल्टी एजेंट सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जेनेटिक एल्गोरिदम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डेफिनेट क्वेश्चन आता है जेनेटिक एल्गोरिदम, जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ओके, ये देखिए जेनेटिक एल्गोरिदम्स, इसमें एनकोडिंग स्ट्रेटजी, जेनेटिक ऑपरेटर्स, फिटनेस फंक्शंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये हैं हमारी 10 यूनिट्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब हम फर्दर इन यूनिट्स को आगे डिवाइड करेंगे और फर्दर हम देखते हैं कि कितनी वीडियोस जो हैं वो हमारी एक यूनिट्स के को जो है कवर करती हैं। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो या मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे से कुछ भी डाउट जो है वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आप लाइक करो, आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो मतलब मैं आपके साथ एक बिल्कुल जीरो नॉलेज से स्टार्ट करूँगी। अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, अपना एक्सपीरियंस, अपना व्यू। ओके देन, ओके, थैंक यू।